नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर जो है 300 पदों पे वैकेंसी जारी की गई थी 1 दिसंबर 2025 को। आज का लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 तक है। जो भी कैंडिडेट नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। मेनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों इस फॉर्म का अभी तक नहीं भरे हैं तो भर सकते हैं। 15 दिसंबर तक आप लोगों का लास्ट डेट है। चलिए इसके सिलेबस की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को मेंशन भी किया गया है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। और आप लोगों का जो एग्जामिनेशन डेट लगभग में आप लोगों को 15 जनवरी 2026 को ले लिया जाएगा। ये आप लोगों को टेंटेटिव डेट दिया गया है। और यहाँ पर मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा 28 फरवरी 2026 तक आप लोगों को लिया जाएगा, ये आप लोगों को बताया गया है। बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में कि कब जारी की जाएगी। तो एडमिट कार्ड यहाँ पर बताया गया कि अभी जब भी आप लोग को जारी होगा आप लोग को नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बारे में जानकारी दी गई है। आगे चलते हैं कि आप लोग का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले दिया गया है फेस वन में प्री एग्जामिनेशन में आप लोगों को अप्लीकेबल फॉर बोथ जर्नलिस्ट एंड हिंदी ऑफिसर, इन दोनों के लिए अप्लीकेबल है। जिसमें आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है कि प्री एग्जामिनेशन में आप लोगों को जो है कंसिस्टिंग ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कंडक्टेड ऑनलाइन। दिस टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग 3 सेक्शन एज फॉलो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोग को 3 सेक्शन में ये इसका जो है आप लोग का 3 सेक्शन में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। पहला जो है 3 सब्जेक्ट रहेगा। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तीसरा एप्टीट्यूड रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश 30 नंबर का रहेगा, रीजनिंग 35 नंबर का रहेगा और मैथ यहाँ पे 35 नंबर का होने वाला है, यानी कि एप्टीट्यूड। सभी के लिए 20-20 मिनट का टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है। बात करें यहाँ पर कि आप लोग को वर्जन क्या मिलेगा, यानी कि आप लोगों का इंग्लिश में ही होगा और जो रीजनिंग होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। साथ में जो एप्टीट्यूड है मैथ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, तो भाषा से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं हो सकता। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जब आप लोग प्री एग्जामिनेशन दीजिएगा तो कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट by securing passing marks to be decided by the company. A acute number of candidate each category is decided by the company approximately 20 times। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी आप लोग का नंबर्स हैं, यानी कि जितने भी आप लोग का वैकेंसी है, जैसे 300 है तो 300 वैकेंसी का 20 टाइम्स आप लोग का जो है यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि 20 टाइम्स कर दें तो यहाँ पे आप लोग को 6000 कैंडिडेट को मेंस के लिए आप लोग को फॉरवर्ड किया जाएगा। जिसमें आप लोग का मेंस एग्जामिनेशन अब देख लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में क्या है, अप्लीकेबल फॉर जर्नलिस्ट ओनली। ये सिर्फ जर्नलिस्ट वाले कैंडिडेट के लिए है, हिंदी ऑफिसर के लिए ये एग्जामिनेशन नहीं है। जर्नलिस्ट में आप लोग को मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क्स का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मार्क्स का रहेगा। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। ये दोनों आप लोग को ऑनलाइन देखने को मिलेगा। Candidate will have to answer descriptive test by typing on the computer immediately after completion of the objective test. Descriptive test will be administered। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे ही आप लोग का 200 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया जाएगा, क्या होगा कि जब आप लोग मेंस एग्जामिनेशन देने जाइएगा आप लोगों का क्या होगा, पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन होगा 200 मार्क्स का। उसके बाद जब आप लोग को ऑब्जेक्टिव टेस्ट मार्क्स जब खत्म हो जाएगा तब आप लोग को डिस्क्रिप्टिव मार्क्स लगातार ही, ठीक है, कोई भी बीच में टाइमिंग नहीं दिया जाएगा, 30 मार्क्स का रहेगा। और आप लोग को जो आंसर देना है वो टाइप करके देना है। ठीक है, ये आप लोग को बताया गया। फिर आप लोग यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे यहाँ पर 2.5 आवर ड्यूरेशन विल बी एज फॉलो। यहाँ पर 2.5 आवर का टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, जिसमें 200 मार्क्स रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है 200 मार्क्स मेंस में होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का सिर्फ, जिसमें 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। अच्छा समय है, बहुत ज्यादा समय है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग को दिया गया 5 मिनट ऑफ द टाइम बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम विल बी प्रोवाइडेड द नेक्स्ट रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द कॉल लेटर। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा अगले जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ये जो जर्नलिस्ट के लिए जो यहाँ पर 200 मार्क्स का जो क्वेश्चंस पूछे आएंगे उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे आएंगे।
पहला है रीजनिंग। रीजनिंग से आप लोगों को 45 क्वेश्चन रहेंगे, 45 नंबर का। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का। और जो एप्टीट्यूड है उससे आप लोग को 40 नंबर रहेंगे, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। और जो टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट है उसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर का। इंग्लिश लैंग्वेज, ये आप लोग का टोटल हो गया 200 मार्क्स। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो टाइमिंग रहेगा 1.5 घंटे का, सॉरी 150 मिनट का। यानी कि यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम आप लोग को मिलने वाला है। टोटल 150 मिनट आप लोग को टाइमिंग मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग को देखने को मिलेगा इससे 20 मार्क्स का, और प्रिसिस प्रिसिस आप लोग को 10 मार्क्स मिलने वाला है। डिस्क्रिप्टिव में आप लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन दो रहेंगे। पहला तो ऐसे रहेगा 20 मार्क्स का, दूसरा रहेगा प्रिसिस जो 10 मार्क्स का रहेगा। जो क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स का। इंग्लिश में आप लोग को लिखना है, 30 मिनट का आप लोग का टाइम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विथ 30 marks will be a test English language essay 20 marks and precise 10 marks. The descriptive test will be in English and will be conducted through the online mode. यहाँ पर आप लोगों को जो ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा वो आप लोगों को टाइपिंग करके लिखना है, और जो प्रीसियस है उसको भी आप लोगों को टाइपिंग करके लिखना है। ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि the descriptive test will be qualifying in nature and the marks scored in the descriptive test will be not be counted towards shortlisting and interview या final selection। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि the descriptive test will be qualifying in nature, यानी कि जो descriptive test है उसको qualifying in nature रखा गया है, यानी कि सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है। उसके लिए जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का जो मार्क्स है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें तो आगे यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है जो हिंदी ऑफिसर वाले कैंडिडेट हैं। हिंदी ऑफिसर वाले कैंडिडेट की बात करें तो इनका भी यहाँ पे 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 50 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन विल बी एज फॉलो एंड 5 मिनट का स्पेस मिलेगा। उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर टेस्ट ऑफ रीजनिंग 25 मार्क्स का, इंग्लिश रहेगा 25 मार्क्स का, प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का। उसके बाद फिर यहाँ पर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स का। 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे का यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर जो आप लोग का इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज रहेगा, जैसे कि इंग्लिश ऐसे 10 मार्क्स का, हिंदी ऐसे 10 मार्क्स का, लेटर राइटिंग हिंदी 10 मार्क्स का, हिंदी ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का। टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 नंबर का, जिसमें आप लोग को हिंदी इंग्लिश और अदर जो भाषा है उसमें एग्जामिनेशन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 60 मिनट ड्यूरेशन विद इन 15 मार्क्स विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ऐसे ये बताया गया है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी विल बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। यानी कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आप लोग का जो टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा वो टाइपिंग आप लोग को करना होगा, जो यहाँ पर आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। तो हिंदी टाइपिंग एंड द कैंडिडेट शुड हैव द नॉलेज ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड लेआउट। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि जब आप लोग इंग्लिश में टाइपिंग करने के बाद हिंदी में आप लोग को किस प्रकार से टाइपिंग करना है, उसकी भी नॉलेज आप लोग के पास होनी चाहिए। Before the start typing answer to question descriptive paper, please check all key function of keyboard. The candidate will be get 60 minutes to answer the question. 60 मिनट का समय मिलेगा सभी आंसर को देने के लिए, ये आप लोगों को बताया गया है। और यहाँ पर भी आप लोग को एक चीज बताया गया कि each candidate will require obtain minimum score of for each section separately to eligible short listing for the interview। और फिर दिया गया कि each candidate will be required to obtain minimum total score to be decided by the company according to the number vacancy in the written examination shortlisting by the for the interview। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू बोथ प्री एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप लोग को जब गलत क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल, all adjective type will be with alternative choice out of the which correct answer candidate to select correct answer to mouse click and alternative which is feel correct। यहाँ पर आप लोग बताया गया है कि किस प्रकार से आप लोगों को आंसर देना है, उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो ये जो है आप लोगों का
आपने अगर जर्नलिस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं या फिर हिंदी ऑफिसर के लिए, ये डिपेंड करता है उस पे। और हमने दोनों का जो है आप लोग का प्री का बता दिया, प्री तो सेम होने वाला है, लेकिन जो मेंस होगा अलग अलग होगा। सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि आप लोग का जो है, जो जर्नलिस्ट वाली मेंस है उसमें 30 नंबर का जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस। बाकी आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। वहीं बात कर लेते हैं कि जो हिंदी ऑफिसर वाले कैंडिडेट हैं उन उसमें चेंज है मेंस एग्जामिनेशन में, कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे 150 क्वेश्चंस, और जो आगे जो आप लोग का डिस्क्रिप्टिव होगा हिंदी ऑफिसर के लिए उसमें 50 मार्क्स का होने वाला है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, और क्वेश्चन उसमें ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट से बराबर पूछे जा रहे हैं जर्नलिस्ट वाले में, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अदर अदर सब्जेक्ट से, कुछ सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप लोग सिर्फ ध्यान देना है कि आप लोगों ने कौन सा फॉर्म भरे हैं, उसमें क्या सिलेक्ट किया, जर्नलिस्ट सिलेक्ट किया है या फिर हिंदी ऑफिसर सिलेक्ट किया है। इस पर सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आप लोग हमने बता दिया कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, उसी के आधार पर आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।